चलिए आज पार्ट 2 है साइंस का। ठीक है, कल पार्ट 1 का वीडियो आया था, आज पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में विलयन के बारे में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं तत्व के बारे में, यानी एलिमेंट है क्या, तत्व क्या। तो देखिए, तत्व पदार्थ का मूल रूप है, यानी जो भी पदार्थ होता है उसका मूल रूप कहलाता है तत्व। आपको पता है शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? शुद्ध और अशुद्ध, दोनों के बारे में हमने जान लिया था। और शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व और एक यौगिक। तो देखिए, तत्व के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तत्व जो है वो पदार्थ का मूल रूप है, यानी ये जो है पदार्थ का मूल रूप है, और जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, कौन सी प्रतिक्रिया द्वारा? रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब, तत्व को हम किसी भी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे में आपका हाइड्रोजन, किसको अलग कर पाइएगा? नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम आदि, ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है, तो देखिए, द टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, अभी तक जो नंबर खोजा गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो किताब के अनुसार है वो 118 है। ठीक है, किताब के अनुसार 118 है। ठीक, और तत्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके किताब में, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 110 से अधिक है। ठीक है, अभी तक जो ज्ञात किए गए तत्व हैं वो 110 से अधिक हैं, और इनमें से 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक हैं, और बाकी सब जितने भी हैं यानी शेष, वो मानव निर्मित है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 92। और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118। ठीक है, चलिए अब जानते हैं तत्व के प्रकार। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, तत्व को एक प्रकार की बात करें तो तत्वों को 3 प्रकार में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातुओं के समान गुण। अब धातु के बारे में जानते हैं। धातु आपको पता है कैसा होता है? कठोर होता है, तन्यता होता है, क्योंकि 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आघात वर्धनता होता है। चलिए, तो ये कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। सबसे मेन पॉइंट, इसमें पॉइंट एक लिया गया है जो आपके लिए मेन है। ठीक है, यानी धातु का जो समान गुण है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये धातु है, तो ये कैसे होता है? चमकीले होते हैं। ठीक है, और ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जो ताप यानी उष्मा जो होती है और विद्युत, इसके क्या होता है? सुचालक होते हैं। लोहे में करंट आता है ना, तो ठीक इसी तरह धातु जितने भी हैं ये ताप और विद्युत के सुचालक हैं। चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, धातुएं तन्य होती है। ठीक है, धातुएं कैसी होती है? तन्य होती है, उनमें तन्यता होती है, और धातु आघात वर्धय होते हैं। स्कूल में घंटी बजता है, आवाज करता है ना, उसी तरह धातु आघात वर्धय होते हैं, और ये प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। इनमें जो होता है प्रतिध्वनि होता है, यानी एक बार मारने के बाद थोड़ा लंबा प्रतिध्वनि करता है। ठीक है, चलिए अब जैसे में लोहा, सोना, चांदी, सोडियम इत्यादि। अब आगे बात करते हैं अधातु के बारे में। अधातु के समान गुण क्या है? तो देखिए, सीधा धातु का उल्टा है। जो हमने धातु में अभी पढ़ा उसी का उल्टा कर दीजिए। यह ताप तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। धातु क्या है? सुचालक। और अधातु आपका क्या है? कुचालक है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। इसमें ना ताप से किसी को फर्क पड़ने वाला है ना विद्युत से। यह चमकीले, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धय नहीं होते हैं। ना ये चमकीले होते हैं। कुछ अपवाद हैं जो कि आपको 10th में आगे पता चलेगा, जैसे आयोडीन हो गया, इस तरह के। ना प्रतिध्वनिपूर्ण है, ना आघात वर्धय होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं होते, जैसे में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन इत्यादि। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन के आता है जो एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कहता है कौन सा अधातु, ध्यान रखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है। यानी कौन सा ऐसा अधातु है जैसे ही कमरे के तापमान में उसको लाया जाता है तो द्रव बन जाता है? तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, कमरे के तापमान पे द्रव बन जाता है। कौन? ब्रोमीन। और ब्रोमीन है क्या? अधातु। ब्रोमीन है क्या? अधातु। ठीक है, उसके बाद कौन सा धातु कमरे के तापमान पे द्रव है? यहाँ पे धातु आ गया, यहाँ अधातु है, यहाँ धातु है, तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पारा, मरकरी, बहुत एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट है आपका उपधातु। उपधातु क्या है?
ठीक है। तो उपधातु के बारे में जान लिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आपको इतने ही एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे देगा सिलिकॉन क्या है, तो बस आपको यह मानना धातु है, अधातु है कि उपधातु है, तो उपधातु है। उपधातु में कौन कौन आते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे देख लेते हैं, आगे 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा यौगिक यानी कंपाउंड्स, ठीक है। तत्व पढ़ लिया हमने, अब यौगिक को देख लेते हैं। कहता है जो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, मतलब इनका अनुपात जो है एक नियत में हो, ठीक है, और रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो। संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी दोनों का जो मेल मिलाप हो वो ऐसा हो कि कुछ बढ़िया यौगिक तैयार कर सके, ठीक है। जैसे में देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, यानी उनका जो अनुपात हो वो नियत हो, ठीक है, और रासायनिक तौर पे कैसे बने हो, संयोजन से बने हो, यानी दोनों मिलकर बने हो, ठीक है। जैसे में देखिए जल मिला किससे मिलकर किससे बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, तब ना जल का निर्माण हुआ। यानी H2 प्लस O2 मिलके क्या कर रहा है, H2O। तो ये हमारा जो ये H2O है यही हमारा हो जाता है यौगिक, ठीक है। ये जो हमारा H2O है यही H2O यही हमारा यौगिक हो जाता है, क्योंकि ये 2 चीज से मिलके बना, किससे, हाइड्रोजन से और प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है, H2 प्लस O2, तो जाके क्या बन गया, H2O, ठीक है। आगे देख लेते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो देखिए मिश्रण क्या है, इसका 3 पॉइंट मैंने लिखाया है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, ठीक है। देखिए यह 2 पदार्थों का मिलावट है, कितने पदार्थों का मिश्रण, मिश्रण में जितने मिक्स करेंगे तो 2 पदार्थ लगेगा ही, यानी यह 2 पदार्थों का मिलावट है। अयौगिक की बात करें तो तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ यौगिक क्या कर रहा है, तत्व जो है उसके वो क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी उनके तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और ये 2 पदार्थों का मिलावट है। यह किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है, ठीक है। मिश्रण जो है ये किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है, इसके लिए कोई संभावना नहीं है कि भाई इतना ही मिलाना है, इसको कितना भी मिला दो, एक वस्तु एक पदार्थ को ज्यादा कर दो या एक को कम कर दो, उससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। ये जो आपका यौगिक है यानी इसमें जो तत्व मिलाए जाते हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है कि भाई इतने अनुपात में डालना, उससे न ज्यादा न कम, ठीक है। आगे देखिए घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी इनके जो घटक बनते हैं इनको भौतिक विधियों द्वारा, ठीक है, अलग किया जा सकता है। और इसमें घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, किसको, यौगिक को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका समांगी और विषमांगी में अंतर, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। तो देखिए समांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन होता है। समांगी मिश्रण जो है इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसका संगठन कैसा होता है, समान होता है। और ठीक इसी का अपोजिट है विषमांगी मिश्रण का, इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन नहीं होता है, ठीक है। विषमांगी और समांगी के बारे में आपको पहले से बताया हुआ है। चलिए दूसरा, इसके मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण समान होता है, ठीक है। यानी इनके जो मिश्रण होता है यानी इनके अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक्करण होता है, ठीक है। पृथक्करण जो होता है वो समान नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल समझते हैं, नमक या चीनी का जल में विलयन, ठीक है। नमक और चीनी का जब जल में हम विलयन करते हैं तो वो क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता अंदर नमक है कि चीनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका समांगी मिश्रण में। अब विषमांगी की बात करें तो इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण समान दिखाई देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्या चीनी मिल गया या नमक मिल गया तो आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके बीच में स्पष्ट पृथक्करण समान नहीं होता। और एक लाइन आप अपने मन से जोड़ सकते हैं, तो इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट
प्रतिकण समान दिखाई देते हैं, जैसे जल और तेल का मिश्रण। ठीक है, पानी में अगर आप तेल डाल देते हैं तो आपको सीधा दिखाई देगा कि भाई तेल ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। ये वीडियो का पार्ट 2 था, आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।